कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदनः बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायानां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः कामात्यानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। अर्थात हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अज्ञानी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊं शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं। कर्मयोगी साधक का ध्येय जिस समता को प्राप्त करना रहता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्म स्वरूप समता को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण की समीक्षा साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का प्रेम बाधक है। उस प्रेम को हटाने का अथवा परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि में सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करें, चाहे मान बड़ाई की कामना का त्याग करें, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज़ अनेक तरह की होती हैं। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती हैं, अतः इन चीज़ों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती हैं। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धि अनंत होती है और उस बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्त करना है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषधि का सेवन करें, किसी मंत्र का जप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद लें, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, धोखा दें, ठगाई करें, आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्म प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। कामात्मानः, वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं, वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ बन जाता है। उसको चेतना भी नहीं रहती,
ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मान हैं। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती रहती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः ये स्वयं और कामना ये दोनों अलग अलग हैं, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग में अच्छा अच्छा दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसी की प्राप्ति में दिन रात लगे रहते हैं। वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेदवादरता हैं। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज़ है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है, जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है। ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों के जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का मतलब है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी अस्थाई फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें अस्थाईपना नहीं है। वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। वह पुष्पित अर्थात दिखाऊं शोभा युक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। जय श्री कृष्ण।